हाय, मेरा नाम है इमरान और आज हम बात करेंगे 5G की टेस्टिंग के बारे में। 5G टेस्टिंग को लेकर जो हमारे देश में सोशल मीडिया पर आजकल बहुत सारे मैसेज वायरल हो रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 5G टेस्टिंग की वजह से हमारे देश में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। इस पर भी बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि 5G टेस्टिंग को लेकर WHO ने क्या कहा है और WHO की इस पर क्या रिपोर्ट है। अगर हम WHO की बात को नहीं मानते हैं तो हो सकता है यूट्यूब हमारी वीडियो को डिलीट कर दे। और साथ ही हम बात करेंगे कि 5G टेस्टिंग जब पहली बार इस्तेमाल किया गया था तो इसका मानव जाति पर क्या असर पड़ा था। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका AP सिंह ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि 5G नेटवर्क भारत सहित अन्य देशों में भी 5G नेटवर्क का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि 5G नेटवर्क धरती के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन मोबाइल कंपनियों ने 5G स्मार्टफोन बेचना शुरू कर दिया है। और साथ ही याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2018 में चीनी कंपनी हुआवे ने गुरुग्राम हरियाणा में 5G इंटरनेट का प्रशिक्षण किया था। इसमें कहा गया कि 5G नेटवर्क की तकनीक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का उपयोग किया जाता है। इससे कैंसर का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है। गर्भावस्था के दौरान मोबाइल रेडिएशन से महिलाओं के साथ साथ बच्चे पर भी असर पड़ता है। याचिका में कहा 5G नेटवर्क आतंकियों के लिए मददगार और देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। तो इसी के साथ जो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है वो शशि लथुरा के नाम से है। शशि लथुरा अपनी पोस्ट में लिखती है, पानीपत समाज सेविका शशि लथुरा ने सरकार से निवेदन किया है कि 5G की टेस्टिंग बंद कीजिए, इंसानों की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो महामारी दूसरी बार कोरोना का नाम दे रहे हैं, ये कोरोना नहीं बल्कि 5G टावर की टेस्टिंग की वजह से है। टावर से जो रेडिएशन हवा में मिलकर हवा को जहरीला बना रहा है, इसलिए लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और लोग मर रहे हैं। इसलिए 5G टावर की टेस्टिंग को बंद करके देखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 5G रेडिएशन के कारण घर में हर जगह करंट महसूस हो रहा है, गला सूख रहा है और प्यास ज़्यादा लग रही है। जब 4G रेडिएशन से चिड़ियों को ख़त्म कर दिया गया था, 5G जीव और मानव जाति के लिए हानिकारक है। मोदी जी से अपील करते हैं कि 5G टावर को तुरंत बंद कर दें। तो मैं भी जो है मोदी जी से अपील करूंगा, अगर ये वाकई में 5G टेस्टिंग की वजह से हमारे देश में ये बीमारी इतनी तेज़ी के साथ फैल रही है, तो मोदी जी से अपील है कि कुछ दिन के लिए 5G टावर टेस्टिंग को बंद कर दीजिए। हो सकता है इसके बंद करने से सब कुछ ठीक हो जाए। अगर इसके बंद करने से नहीं सब कुछ ठीक होता है तो आप दोबारा से जो है 5G टेस्टिंग को शुरू कर देना। लेकिन इसके साथ WHO की क्या रिपोर्ट है, WHO इस पर क्या कहता है, तो WHO ने इन सभी दावों को खारिज कर दिया है। WHO का कहना है, कोरोना महामारी को लेकर फैलाई जा रही इन खबरों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट में जवाब दिया गया है। WHO की रिपोर्ट में ऐसे सभी दावों को गलत बताया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 5G मोबाइल नेटवर्क से कोरोना नहीं फैलता। साथ ही यह भी बताया गया कि कोरोना मोबाइल नेटवर्क और रेडियो तरंगों के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाता। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना उन देशों में भी है जहां पर 5G की टेस्टिंग, जहां पर 5G नेटवर्क नहीं है। तो WHO तो इस बात को नहीं मानता है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 5G की टेस्टिंग नीदरलैंड में की गई थी। जैसे ही नीदरलैंड के एक शहर में 5G की टेस्टिंग की गई तो वहां पर 297 पक्षियों की मौत हो गई थी, जिसमें 150 पक्षियों की मौत तुरंत हो गई थी। बाकी 147 जो पक्षी थे उनकी थोड़ी देर बाद मौत हो गई थी। साथ ही वहां पर एक गाय का झुंड था, उनमें भी अफरा तफरी मच गई थी। और पास के एक तालाब में जो बत्तखें थी वो भी अजीब तरीके से बेचैन हो गई थी। वो कभी अपने सर को अंदर कर रही थी, कभी बाहर कर रही थी। लेकिन इन सभी दावों को एक वेबसाइट ने खारिज करते हुए कहा है ये 5G टेस्टिंग की वजह से पशु पक्षी नहीं मारे गए, ये किसी और वजह से मारे गए हैं। इसी के साथ WHO भी इस बात को नहीं मानता है कि ये 5G टेस्टिंग की वजह से कोरोना महामारी फैल रही है। WHO भी इस बात को नहीं मानता कि कोरोना वायरस 5G की टेस्टिंग से फैल रहा है। लेकिन कभी कभी जो है वैज्ञानिक फेल हो जाते हैं। जब देश की जनता मोदी जी से अपील कर रही है कि 5G टेस्टिंग को बंद कर दिया जाए, तो मोदी जी को चाहिए कि 5G टेस्टिंग को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाए। हो सकता है इसके बंद करने से सब कुछ ठीक हो जाए। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन कीजिए।